नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मांडल भीलवाड़ा में नाबालिग का शव पशु बांधने के बाड़े से फंदे पर लटका हुआ मिला। 12 वर्षीय सावर गुज्जर नाबालिग का शव मिला। परिजन पास में ही गांव में शादी में गए हुए थे। जब मामा और मां घर पे आए तो मामा को नाबालिग का शव फंदे से लटका हुआ मिला और उन्होंने उसे फंदे से उतारा। परिजन और ग्राम सरपंच जता रहे हैं हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। राजकीय मोचरी में रखवा कर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हमारे गांव में आज करीबन 3 बजे के लगभग की बात है। सांवर बच्चे का नाम है, उसके पिता का नाम सतु जी है। वो शादी ब्याह में गए हुए थे उनकी मदर, और आगे फिर इसने फांसी लगा ली कि लटका हुआ मिला। तो हमको सूचना मिली तो मैं गया मौके पर गया तो इसके मामा ने उतार लिया था उसको वहाँ से किसी से। फिर पुलिस में मैंने फ़ोन किया, गाड़ी मिली मैंने, और ये फांसी का मैटर लग नहीं रहा है, ये मर्डर का मैटर है। इससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी तहकीकात हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये है। और फिर बहन ने बोला कि रतन कुछ भी हो गया, गांव में से लोग 1 घंटा से मैं चिल्लाया, कोई नहीं आया। फिर मैंने उसको उतार के खाट पे सुला दिया। उसकी डेड बॉडी किस पे लटकी हुई थी? वे थूणी के ऊपर थी और सांवर के गोड्डे नीचे टकरे थे। और सांवर ने और इसके मैंने उतारा, उसको माचा में सुलाया, और मेरी बहन और लड़की हम दोनों बहुत घबराए। तो 1 घंटे बाद कोई आदमी वहाँ नहीं आया और सांवर के घुटने जमीन पर टकरे थे। भीलवाड़ा जिला कारागृह में बुधवार को प्रशासन और पुलिस के साथ ही जेल स्टाफ ने सघन चेकिंग की। 54 अधिकारियों व जवानों ने 55 मिनट तक जेल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इस दौरान जेल के प्रत्येक बंदी की तलाशी भी ली गई, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं मिला। इसके चलते जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मेत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं जेल में सक्रिय आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन चेकिंग आदेश अनुसार पुलिस महानिर्देशक व महानिर्देशक जेल के जिला कारागृह के आकस्मिक चेकिंग के बाद बुधवार को यहां एडीएम सिटी व एएसपी मुख्यालय के निर्देशन में टीम ने दोपहर 1:15 बजे जिला जेल में प्रवेश किया। इनके साथ टीम में डीएसपी सिटी कोतवाल, पुलिस के 35 जवान, जेल के 12 प्रहरी के साथ ही जेल अधीक्षक सिंह, 2 जेलर भी थे। टीम ने जेल के सभी 268 बंदियों की बारीकी से तलाशी ली। इनके कपड़ों व सामान के साथ ही सभी 6 बैरक खुला परिसर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जेल में सर्च 2:10 यानी कुल 55 मिनट चली। उधर जेल में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। रायला में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, राजीव गांधी सेवा केंद्र, नाला निर्माण, सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। मौके पर मौजूद आमजन की समस्याओं को सुना गया। खेल मैदान, चंबल परियोजना, पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण एसडीएम को निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत रास में नरेगा कार्यों के अंतर्गत फलदार छायादार पौधे एवं चारगाह भूमि विकास कार्यों का अवलोकन किया गया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से भीलवाड़ा में आज सैकड़ों महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार को अपना वादा याद दिलाते हुए स्थायी करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ के नेता प्रभारी चौधरी ने नेतृत्व में आज सैकड़ों महिलाएं मुखर्जी उद्यान में जमा हुई, जहां से आंगनबाड़ी से ये कार्यकर्ताएं नारे लगाती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। बाद में 4 सूत्रीय ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने, पेंशन देने की मांग की गई। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद सरकार इन्हें स्थायी नहीं कर पाई। ज्ञापन में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा देने, जब तक स्थायी नहीं हो जाती तब तक 18,000 रुपए मूल वेतन देने आदि मांगे शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा और कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भीलवाड़ा अपने जिले की सैकड़ों बहनों के साथ आज कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित आए हैं।
जो वादा उन्होंने सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम मानदेय कर्मियों को परमानेंट करेंगे, इन आंगनबाड़ी कार्मिकों को हम परमानेंट करेंगे, वो अभी तक इन्होंने किया नहीं। तो एक तो वादा ये है कि भाई आप हमने परमानेंट करें, दूसरा एक जब तक परमानेंट नहीं करते तो 8,000 रुपये 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन हमारा होना चाहिए। इसके अलावा पेंशन ग्रेजुएट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया ग्रेजुटी देने का, अब तो सरकार चाहते हैं ग्रेजुटी का आदेश जारी करे कि जो बहनें रिटायर हो रही है बरसों तक जिन्होंने केंद्र चलाया उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, एक साड़ी तक भी पहना के उसको घर नहीं भेज रहे। तो ये सरकार को इस मामले में शर्म करनी चाहिए और उनको उनका ग्रेजुटी का पेमेंट करते हुए इनको स्थायी करे, परमानेंट करे, इनको राज्य कर्मचारी घोषित करे और अपना वादा पूरा करे, नहीं तो आगे हम इससे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। प्रभाष चौधरी, भारतीय मजदूर संघ भीलवाड़ा। तेली साउ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन भीलवाड़ा के मोदी ग्राउंड में 10 फरवरी से 12 फरवरी में आयोजित होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक नगर परिषद पार्षद भीलवाड़ा उदयलाल तेली व संयोजक नानूराम तेली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 17 टीमें भाग लेंगी। टीमों का रजिस्ट्रेशन व ड्रॉ हो चुका है। टेनिस बॉल से खेले जाने वाले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में साहू समाज के खिलाड़ियों को प्रतिभा उभारने का मौका मिलेगा। पार्षद सहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए समाज में युवाओं को खेल की प्रति भावनाओं से अपनी प्रतिभा निखारने का यह मौका मिलेगा। भीलवाड़ा के मोदी ग्राउंड में खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में तेली साहू समाज के खिलाड़ियों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजक उदयलाल सहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा। इस मुकाबले के साथ ही जिले भर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। विभिन्न खेलों में पदक विजेता नवीन राजकीय सेवा में चयनित तथा अन्य किसी सत्र में उपलब्ध कराने वाले होनहारों का सम्मान होगा। अजमेर, जयपुर, पंडेर, बरूनी, सावा, भीलवाड़ा नगर, बेमाली, मंदसौर, रामपुरा, उदयपुर, भीलवाड़ा ग्रामीण, बिजोलिया, नीमच, चित्तौड़गढ़, खामोर, बारे की टीमें प्रतियोगिता में भाग लेंगी। तेली समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से भीलवाड़ा के तेली समाज ने एक अनूठी पहल यहाँ शुरू की है और इसी के तहत भीलवाड़ा के अंदर राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ होने जा रहा है और यह आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी तक मोदी ग्राउंड में आयोजित होगा। और इसी को लेकर जो आयोजक है उदयलाल तेली के साथ ही जो इनकी टीम है आज हमारे साथ मौजूद है और इसी प्रतियोगिता के अंदर क्या क्या आयोजन होंगे इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं उदयलाल जी से। जी उदयलाल जी, जिस प्रकार ये कार्यक्रम करवा रहे हैं इसके पीछे क्या मंशा है और कहाँ से यहाँ टीमें भाग लेगी? राजस्थान के लगभग सभी जिलों से 17 टीमें भाग ले रही है। इस आयोजन का करना खेलना हमारा एक ही मकसद है कि समाज की एकता बढ़े, खेल प्रतिमाएं निकल के आवे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। तेली समाज देखा जाए तो खेलकूद के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई, तो यहाँ पर और कौन कौन भामाशाह या कौन कौन इस जो खेलकूद प्रतियोगिता इसको मोटिवेट करने के लिए आगे आ रहे हैं? इसमें समस्त तेली समाज आगे आ रहा है और सभी तेली समाज के नेतृत्व में हो रहा है ये कार्यक्रम। मैं तो एक सहयोगी हूँ जो इसमें सहयोग कर रहा हूँ और मेरी यही भावना है कि तेली समाज का युवा किस तरह आगे बढ़े और उसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बाहर से खिलाड़ी आएंगे तो रहने खाने बाहर से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था हमारे तेली समाज के नोहरे के अंदर की गई है और भोजन भी वहीं बनेगा और सारी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या खिलाड़ियों को मोटिवेट के लिए और कोई बाहर से कोई खिलाड़ी इधर आ रहे हैं? शैलेंद्र जी गहलोत आ रहे हैं और यश जी कोठारी आ रहे हैं और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो 12 तारीख को समापन के दिन आएंगे। क्या पारितोषिक देंगे जीतने वाली टीमों को? जीतने वाली को 21,000 रुपये प्रथम और ट्रॉफी के साथ नवाजा जाएगा और इसके अंदर सेमीफाइनल और टॉस चांदी के सिक्के से होगा और फाइनल का जो टॉस है वो सोने के सिक्के से होगा। आयोजन होगा सारा ये मोदी ग्राउंड के अंदर ही होगा। और का आपके स्पॉन्सर में और कौन? स्पॉन्सर हमारे नललाल जी तेली है ये हेल्थ एंड वेल्थ के एजुकेशन सिस्टम वाले ने सारी टीमों को ये किया है। टी शर्टें इनकी तरफ से ये नॉन का भी मैं स्पॉन्सर बन रहा हूँ तो ये सारी टी शर्टों का 17 टीमों के अलावा और भी आपने संपर्क किया या कैसे क्या? नहीं, हमारी कुछ उसमें ये था कि ज़्यादा टीमें लेने के बाद हमारे पास इतना समय नहीं था। बाकी टीमें तो लगभग 100 के आसपास हो रही थी पर हमने 16 टीमों का लक्ष्य लिया था और 16 से हमने 17 की। ज़्यादा इसलिए नहीं ले पाए कि फिर वो व्यवस्था भी नहीं बैठ पाती, खिलाड़ी बाहर से आवे और उनको वो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम भीलवाड़ा गए हमारा कोई मान सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये तो उदयलाल जी आयोजक है, इन्होंने बताया कि तेली प्रीमियम लीग का जो आयोजन होने जा रहा है इसके साथ ही इनका जो स्पॉन्सर के रूप में हेल्थ एंड वेल्थ एजुकेशन सिस्टम के साथ ही हिंदुस्तान पेस्टिसाइड का भी इन्होंने सहयोग लिया है और साथ ही जिस प्रकार आसान्वित है कि इस खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी तेली समाज में एकता होगी और जो प्रतिभा है उभर कर सामने आ पाएगी। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना,
ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच,
मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कांग्रेस की रीति नीति और केंद्र सरकार की दोगली नीतियों के साथ ही राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने हेतु हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया है। इसी के तहत मांडल तालाब की पाल से गुरुवार को सुबह 9 बजे राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री एवं मांडल विधायक रामलाल जाट के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई चलेगी। इस दौरान कस्बे की चौपालों पर नुक्कड़ सभा के साथ जन सुनवाई भी की जाएगी और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निदान संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए मांडल पंचायत समिति प्रधान शंकरलाल कुमावत ने कार्यकर्ताओं और आमजन से अपील की है और मार्ग का जायजा लेकर सचिव कजोलमड़ गुज्जर व कनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी को यात्रा के मार्ग को साफ सफाई करने के निर्देश दिए। कल गुरुवार को मांडल तालाब की पाल से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुभारंभ राजस्थान के राजस्व मंत्री श्रीमान रामलाल जी जाट साहब के कर कमलों द्वारा की जाएगी। अतः गांव के अंदर प्रत्येक मोहल्ले में जाकर नुक्कड़ सभा भी करेंगे व इसी के साथ जन सुनवाई भी करेंगे और इनके साथ में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और जनता को उनका डायरेक्ट लाभ नहीं पहुंचा है, कोई वंचित रह गए हैं, उनकी समस्या सुनी जाएगी, उनका हाथों हाथ निष्कासन किया जाएगा
भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ क्षेत्र के इको पार्क में नेचर पॉइंट टेंट में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। टेंट व सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार 6 फरवरी से कर्मचारियों की हड़ताल होने से एक गार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। गार्ड दीपक कुमार ने बताया कि नेचर पॉइंट टेंट लगे हुए हैं। पानी की टंकी देखने गया तब 3 टेंट जला हुआ दिखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी। आग लगने से तकरीबन हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग क्यों लगी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, जिसकी मौके पर हमीरगढ़ पालिका चेयरमैन रेखा परिहार सहित पुलिस व रेवेन्यू इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह, राहुल कुमार बिल्लू जाट आदि पहुंचे। टेंट में लगी आग के पीछे अज्ञात कारण का पता लगाया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के बैनर तले बिजोलिया ब्लॉक सहित मांडलगढ़ रेंज के अधीन वन विभाग के कर्मचारियों ने आज बुधवार को तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। वन विभाग के कार्मिकों ने मांडलगढ़ स्थित रेंज कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर सूदुद्दी यज्ञ किया। अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से अपील की है। इस दौरान मैनाली को पार्क में भी जंगल के गेट के ताले लगाकर चाबियां डीएफओ को सौंपी गई है। रेंज के करीब 25 कार्मिकों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में जिला स्तर पर डीएफओ कार्यालय में सोमवार को धरना प्रदर्शन भी किया था। धरना देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वन कार्मिकों की हड़ताल से बिजोलिया क्षेत्र का जंगल भगवान भरोसे हो गया है। बिजोलिया ब्लॉक के बिजोलिया, शामपुरा, तिलस्वा, आरोली और मैनाल के 15 वनपाल, सहायक वनपाल ने रेंज के अन्य कार्मिकों के साथ सुदुद्दी यज्ञ में शामिल हुए। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री व वन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए धरने में कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं: पुलिस के समान वेतनमान, हार्ड ड्यूटी करने पर वेतन का 10% देने, पदोन्नति का लाभ, वन कर्मचारियों को वर्दी का 7,000 का नगद भुगतान, 50 रुपए साइकिल भत्ते की स्थान पर 2,000 रुपए प्रति माह पेट्रोल भत्ता देने, मेस भत्ता देने, सुरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराने, ड्यूटी का पीरियड निर्धारित करना है। बता दें कि राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ के संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लागू करवाने के लिए 6 फरवरी से ही कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।